बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का लेक्चर है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग आईकॉम पार्ट 1 है, चैप्टर नंबर 8 कैश बुक एंड बैंक रिकन्सिलेशन का ये चैप्टर है और क्वेश्चन नंबर 6 हम करेंगे। अच्छा, इसमें रिक्वायरमेंट देख रहे हैं, क्वेश्चन में वो बॉटम में दे रहा है लास्ट में कि प्रिपेयर 3 कॉलम कैश बुक। ठीक है, ये यहाँ पे ये बना दिया इसका फॉर्मेट के 3 कॉलम कैश बुक। ठीक है, जावेद जो है वो इन्वेस्टर है, उसकी कैश बुक में हम ये एंट्रीज करेंगे। ये रिसीट्स वाली साइड्स हैं, पहले भी आप कर चुके हैं क्वेश्चन। तो ये देखें, कैश है, कैश का कॉलम, बैंक का और डिस्काउंट का, 3 कॉलम में ये तीनों इन्वॉल्व। सिंगल में सिर्फ कैश का, ठीक है, या बैंक का हो सकता है, लेकिन नॉर्मली कैश का होता है। ठीक है, डबल कॉलम में कैश और बैंक दोनों आ जाएंगे, और 3 कॉलम या ट्रिपल कॉलम वो लिख दे तो इसका मतलब है कि डिस्काउंट भी उसमें शामिल हो जाएगा। तो 1 बाय 1 हम कर लेते हैं इसे। इसमें कुछ ट्रांजैक्शन है जो कैश बुक से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, वो क्रेडिट्स पे हैं और सिर्फ उसने दी गई हैं कंफ्यूज करने के लिए, क्वेश्चन में दी गई हैं। तो वो मैं आपको इलेबोरेट कर देता हूँ जैसे उनका नंबर आएगा। ठीक है, तो हम शुरू कर लेते हैं कि 1 जनवरी की जो ट्रांजैक्शन है कि जावेद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹96,000 के कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, 1 जनवरी, यहाँ पे मैं डेट इंसर्ट कर देता हूँ और यहाँ पे कैपिटल इंट्रोड्यूस लिखते हैं। ठीक है, आ क्या रहा है, किस फॉर्म में आ रहा है, कैश वो दे रहा है, तो कैश वाले कॉलम में 96,000 आप लिखेंगे। ठीक हो गया। आगे जो सेकंड ट्रांजैक्शन है उसको देखें कि 2 जनवरी की है, डिपॉजिटेड विद बैंक ₹26,000। यहाँ पे डबल ट्रांजैक्शन होनी है। डबल से मुराद है कि 2 अकाउंट हिट होंगे, कि एक बैंक का और कैश का। कैश बुक से रिलेटेड है ना, तो आपका कैश कम हो जाएगा 26,000 से और बैंक आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आपने जहन में रखना है कि जब आप बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे तो क्या होगा कि कैश जो है, ये देखें डिपॉजिटेड विद बैंक। ठीक है, चेक का जिक्र नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ही है कि कैश है। ठीक है, कैश का वर्ड नहीं भी दिया जाता तो कैश कंसीडर करना है, जब तक कि चेक का वर्ड या बैंक का वर्ड वो यूज़ ना करे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दें कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, और बैंक वाले कॉलम में आपने डिपॉजिट रिसीट्स वाली साइड पे लिख देना है 26,000, और सेम इसी तरह पेमेंट वाली साइड पे कैश को कम कर देना 26,000 से। यहाँ पे देखें डेट, तरतीब से आपने करना है। कैश वाली साइड पे जो तरतीब से भी पहली एंट्री है तो आपने टॉप पे उसे लिख देना है। तो यहाँ पे ये देखें, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, नरेशन सेम आएगी, और कैश वाले कॉलम में आपने लिख देना 26,000। ये आपने पेमेंट की है, यानी कि कैश आपका कम हो गया और यहाँ पे बैंक में आपका ऐड हो गया। ठीक है, ये दोनों तरफ इसका इम्पैक्ट जाना है, तो इससे आपने ज़रा समझ लेना है। 4 जनवरी की ट्रांजैक्शन देखें कि परचेज गुड्स फ्रॉम हामिद फॉर ₹1600, इशूड चेक फॉर पेमेंट। ठीक है, अब ये सिंपल है कि परचेज जब भी हम करते हैं तो वो पेमेंट साइड पे आता है। ठीक है ना, परचेज करते हैं तो पेमेंट हमें करनी पड़ती है ना, तो वो कह रहा है कि इशूड चेक फॉर पेमेंट। ठीक है ना, कि उसके बदले हमने जब परचेज किया तो उसे चेक दिया है, कैश नहीं दिया, तो आपका बैंक कम होगा। ठीक है, यहाँ पे पेमेंट वाली साइड पे डेट मैंने इंसर्ट की और यहाँ पे लिख दें गुड्स परचेज्ड। ठीक है, फ्रॉम हामिद, वो भी आप लिख सकते हैं, लेकिन इशू आपने चेक अगर इशू ना किया होता तो फिर और बात थी। मैं नीचे बताता हूँ, वो इस तरह की भी ट्रांजैक्शन है। गुड्स परचेज्ड आपने लिखा है और यहाँ पे चेक इशू कर रहे हैं तो आपका बैंक कम होगा 1,600 रुपये से। इशू का जब आ जाए ना वर्ड, तो आपने जाहिर बात है चेक दे दिया, तो वो आपका बैंक आपने उसी वक्त उसकी एंट्री कर देनी होती है, वो कम हो जाता है। अच्छा, इसके बाद ट्रांजैक्शन जो 5 जनवरी की है कि परचेज्ड आयरन सेफ, अलमारी लिया आपने फॉर ₹1200, 1200 रुपये की, पेइंग कैश ₹600, इशूड चेक फॉर दी बैलेंस। बैलेंस की वो अमाउंट नहीं बता रहा, लेकिन जाहिर बात है कि उसकी जो कॉस्ट है, जो वैल्यू है आयरन सेफ की, वो है 1200 रुपया।
600 रुपया कैश में दिया है, बकाया पेमेंट वो कह रहा है चेक में दी है, तो बकाया चेक में कितनी दी है? 600 रुपया। ठीक है, वो आपने कर लेना इससे। तो ये देखें 5 जनवरी को ट्रांजैक्शन हम कर लेते हैं। यहाँ पे लिख दें परचेज आयरन सेफ। ठीक है, यहाँ पे कैश में वो कह रहा है कि 600 पेमेंट की है, और बकाया पेमेंट वो कह रहा है बाई चेक की है। ठीक है, तो बैंक आपका कम होगा, बकाया कितनी है? ज़ाहिरी बात है कि अगर 1200 में से 600 निकालें तो बकाया 600 ही बचता है, तो 600 रुपया जो है थ्रू चेक पेमेंट कर दिया आपने। ठीक है, तो ये देखें पेमेंट कैश वाले कॉलम में 600 और बकाया 600 बैंक वाले कॉलम में लिख दिया, और 1200 पूरा हो गया इसका। अच्छा, 6 जनवरी की ट्रांजैक्शन ऐसे है, ज़रा देख लें ट्रांजैक्शन है क्या और करनी कैसे है। ठीक है, कि परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अली फॉर रुपीज़ 2200 या 2200 भी से बोल सकते हैं आप। ठीक है, आगे मैंने देखें एरो का साइन दे के आगे लिख दिया है कि परचेज ऑन क्रेडिट विल नॉट बी रिकॉर्ड इन कैश बुक। ये आपने लिखना है, मेंशन करना है। परचेज जब हम करते हैं तो ज़ाहिरी बात है कि वो हमने उसी की पेमेंट करनी होती है या क्रेडिटर बनाना होता है। ठीक है, तो वो आती है पेमेंट वाली साइड पे। आप यहाँ पे लिख के ना डेट डाल के आपने सेम ये नरेशन लिख देनी है कि ये परचेज ऑन क्रेडिट विल नॉट बी रिकॉर्ड इन कैश बुक। कैश बुक में क्रेडिट की परचेज या सेल एंटर नहीं होती। ठीक है, वो आप यहाँ पे जब ना भी देंगे तो आपका क्वेश्चन ये जो ठीक है, लेकिन बेहतर ये है कि आप वो डेट डाल के उसकी रीज़न लिख दें। आगे अमाउंट ज़ाहिरी बात आप नहीं देंगे क्योंकि ये क्रेडिट पे है। आपने जस्ट नरेशन लिख देनी है, एग्जामिनर को समझ आ जाएगी कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं कि क्रेडिट की एंट्री अकाउंटिंग में तो होती है लेकिन कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं होनी। ठीक है, आगे देख लें कि 7 जनवरी की जो ट्रांजैक्शन है कि सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट टू सलीम फॉर रुपीज़, वो सेम अमाउंट है कि 2200 या 2200 बोल लें। ये भी ऑन अकाउंट का जब वर्ड आता है ना, सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट टू सलीम, ये भी क्रेडिट पे है। क्रेडिट का वर्ड नहीं है, ऑन अकाउंट आ जाए या क्रेडिट आ जाए, दोनों का मतलब क्रेडिट ही है। तो ये सेल है, तो यहाँ पे देखें मैंने लिख दिया है। जब आप सेल करते हैं तो क्या होता है कि आपका कैश बढ़ता है। ठीक है, अगर क्रेडिट पे करें तो आपका डेटर जो है रिसीवेबल वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये देखें सेल्स ऑन क्रेडिट विल नॉट बी रिकॉर्ड इन कैश बुक। सेम जो है सेल जब हम करते हैं अगर कैश पे करें तो कैश आप या बैंक चेक मिले आपको तो आप कहाँ पे एंट्री करते हैं? रिसीट्स वाली साइड पे। तो यहाँ पे आप सिर्फ ये डेट डालें और लिख दें कि सेल्स ऑन क्रेडिट विल नॉट बी रिकॉर्ड इन कैश बुक, कि इसकी एंट्री नहीं होनी। लेकिन आपने यहाँ पे डेट डाल के सामने नरेशन लिख देनी है ताकि कंफर्म हो जाए जी आपको पता है आपने कि उसकी एंट्री कैश बुक में नहीं करनी। डन हो गया। तीसरी फिर जो है ये ट्रांजैक्शन 10 जनवरी की है कि डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न बाय सलीम ₹100। उसने रिटर्न कर दी है डिफेक्टिव गुड्स, मतलब सेल्स रिटर्न। ठीक है, सेल जब आप करते हैं अगर क्रेडिट पे करें तो क्या करते हैं, तो डेटर को आप इंक्रीज कर लेते हैं, और जब रिटर्न करें मतलब वो रिटर्न कर दे तो उसको दोबारा से क्रेडिट कर देते हैं। तो ये इस साइड पे आ जाएगी, पेमेंट वाली साइड पे। आपने ये डेट लेनी है 10 जनवरी 15 की, तो यहाँ पे लिख देना है कि सेल्स रिटर्न विल नॉट बी रिकॉर्ड इन कैश बुक। ठीक है, क्योंकि क्रेडिट पे थी तो अब वो सेल्स रिटर्न हो रही हैं तो वो कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं होनी। सेल्स रिटर्न यहाँ पे क्रेडिट का लफ्ज़ भी मैं लिख देता हूँ कि क्रेडिट सेल्स रिटर्न, क्योंकि पहले क्रेडिट पे उसे बेची थी उसी में से वो वापस कर रहा है सलीम। ठीक है, तो क्रेडिट कैश की हो तो वो आप उसकी एंट्री हो सकती है। क्रेडिट का वर्ड आपने लाजमी लिखना है कि क्रेडिट सेल्स रिटर्न। ठीक है, क्रेडिट सेल्स रिटर्न इसलिए है कि अगर कैश पे आपने सेल किया है, अगर वो रिटर्न हो जाती है और फिर आप कैश पे कर देते हैं
तो वो ज़ाहिरी बात है पेमेंट वाली साइड पे वो आप कर लिखेंगे उसे कि ये कैश रिटर्न के अगेंस्ट, सेल्स रिटर्न के अगेंस्ट आपने ये पेमेंट उसे कस्टमर को वापस कर दी है। ठीक है, तो ये आपने जेहन में रखना है। अगर कैश सेल रिटर्न हो और वो वर्ड लिख दे कि आपने पेमेंट उसे उतनी रिटर्न कर दी है, तो वो पेमेंट वाली साइड पे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्रेडिट पे थी, तो क्रेडिट सेल्स रिटर्न आपने वर्ड यूज़ करना है कि विल नॉट बी रिकॉर्ड इन कैश बुक। ठीक हो गया, यहाँ तक एंट्रीज होगी हमारी। तो यही था यहाँ इसमें ना जो मेन पॉइंट थे कि ये इनको रिकॉर्ड नहीं करना, लेकिन इनकी नरेशन आपने देनी है, इस तरह से रिकॉर्ड करना कि आगे अमाउंट नहीं आएगी, नरेशन दे के वाजे कर देना है कि ये कैश बुक में इनकी एंट्रीज नहीं होनी। ठीक है, अदरवाइज अकाउंटिंग में तो होनी है। अच्छा, 11 जनवरी को जो ट्रांजैक्शन है, रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम सलीम फॉर रुपीज़ 2100। ठीक है, अब इसकी भी एंट्री जो है ना चेक रिसीव करते वक्त जस्ट एंट्री नहीं होनी। सेकंड ट्रांजैक्शन अगर आप देखें ना 12 जनवरी 15 को कि पेड सलीम्स चेक इनटू बैंक, पेड या वैसे तो जो है इसके लिए परफेक्ट वर्ड डिपॉजिटेड आना चाहिए, डिपॉजिटेड सलीम्स चेक इनटू बैंक, लेकिन पेड सलीम्स चेक इनटू बैंक इसका मतलब यही है कि बैंक को हम पे क्या करते हैं कि डिपॉजिट ही करवा रहे हैं सलीम का चेक। ठीक है, अमाउंट नहीं दी उसने यहाँ पे, क्योंकि ये अमाउंट ऊपर दी हुई है 2100 रुपये का चेक है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो है इसको लिख भी देता हूँ कि ठीक है ना, आपकी आसानी के लिए थोड़ा इसे भी मैं, इसे आपने रिकॉर्ड नहीं करना उस तरह से, इसे भी मैं रेड हाईलाइट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ check received entry will not be recorded in cash book until the check डिपॉजिटेड इनटू बैंक। आगे भी इसे मैं कलर दे दूं, इसे समझ लें ज़रा कि ये है क्या, कि चेक यहाँ पे जस्ट रिसीव हो रहा है। अच्छा, पोस्ट डेटेड चेक भी हो सकता है, मे भी उसकी डेट जो आज आपको जो चेक रिसीव हो रहा है उसकी डेट जो है 10 दिन बाद की डाली है उसने या 20 दिन बाद की, जिसे हम PDCs बोलते हैं, पोस्ट डेटेड चेक्स। ठीक है ना, कि उसकी डेट अभी बाद में आनी है, तो जाहिर बात है बैंक उसे अभी कैश नहीं करेगा आज की डेट में, तो वो उसकी एंट्री आप जो है कैश बुक में नहीं करेंगे कि जब तक आप उसे डिपॉजिट ना करवा दें, तो जाहिर बात है आपका बैंक भी इंक्रीज़ नहीं होने वाला, तो उसकी एंट्री नहीं होनी। मैंने यहाँ पे आपने लिख दिया कि चेक रिसीव्ड एंट्री विल नॉट बी रिकॉर्डेड है इन द कैश बुक अनटिल द चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक है, ये आपने लिख देना है कि यहाँ पे अब डिपॉजिट जब हम करवाएं तो क्या करते हैं, बैंक इंक्रीज करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ नरेशन लिख दें, चेक शॉर्ट करके मैं लिख रहा हूँ चेक को, रिसीव्ड एंट्री विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ठीक है, अनटिल द चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। जब तक डिपॉजिट ना करवाने, सिर्फ आपने रिसीव किया तो उसकी एंट्री नहीं करेंगे, लेकिन एक और इसका प्रोसीजर होता है कि हम किस तरीके से उसकी एंट्री कर सकते हैं, वो मैं आपको जो है नेक्स्ट जो है लेक्चर्स में वो इलेबोरेट कर दूंगा। यहाँ पे करूँ तो वो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ कैश बुक से रिलेटेड है, तो आप इसे समझ लें। यहाँ पे इसे मैं थोड़ा एडजस्ट कर दूं। ठीक है जी, ये इस तरह से नरेशन दे देनी है आपने, आगे अमाउंट बिल्कुल नहीं देनी, सिर्फ ये कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, चेक रिसीव हुआ है, अभी डिपॉजिट नहीं हुआ तो आपने उसकी एंट्री नहीं करनी। अच्छा, ये आगे जो आ रही है 12 जनवरी को कि सलीम चेक डिपॉजिटेड, अब आपने बैंक को इंक्रीज़ करना है 12 जनवरी को। ठीक है,
यहाँ पे लिख दें सलीम्स चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो बैंक बढ़ा दें अपना, कितने का चेक था सलीम का, 2100 रुपये का, ठीक है। तो 2100 रुपये से आपने बैंक को अपने इंक्रीज़ कर दिया है। यहाँ पे देखें उसने सिर्फ पेड सलीम्स चेक इनटू बैंक लिखा है, अमाउंट ऊपर दी गई है। तो आपको पता होना चाहिए कि ऊपर 2100 रुपये का चेक था, वो रिसीव जब किया था तो ज़ाहिरी बात है अगर वो डिपॉजिट करवाएंगे तो वो अमाउंट सेम आएगी। यहाँ पे वो अमाउंट नहीं दे रहा, वो चेक करना चाह रहा है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, 12 जनवरी के बाद 28 जनवरी की ट्रांजैक्शन है कि गुड सोल्ड टू काशिफ फॉर कैश ₹3300, ठीक है। सिंपल है, कैश पे सेल कर रहे हैं तो आपका कैश जो है इंक्रीज हो जाएगा। पर्सन का नेम आ जाए तो कैश का वर्ड ना आए तो उसका मतलब होता है कि क्रेडिट पे है, ठीक है। लेकिन पर्सन का नेम भी आ जाए और कैश का वर्ड आ जाए तो फिर वो कंफर्म होता है कि कैश पे सेल है। तो पर्सन के नेम को आपने वो लिखें या ना लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने यहाँ पे लिख देना है कैश सेल्स, ठीक है। टू काशिफ लिखना है तो लिख दें, ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे कैश वाले कॉलम में आपने अमाउंट लिख देनी है 3300 रुपया, 3300 रुपया, ठीक है। इसके बाद ट्रांजैक्शन है 29 जनवरी 15 की, इसे देख लें, काफ़ी अहम ट्रांजैक्शन है कि चेक इशूड टू अली फॉर ₹2150 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड ₹50। चेक इशू कर रहे हैं तो आपका बैंक कम होगा, बैंक क्रेडिट हो जाएगा। और डिस्काउंट रिसीव करते हैं तो डिस्काउंट रिसीव अदर इनकम होती है, वो भी इनकम होती है कंपनी के लिए। तो इनकम जब भी इंक्रीज़ होती है तो वो भी क्रेडिट होती है। तो ये 2150 रुपये प्लस ये जो 50 है 2200 रुपया 2200 ये क्रेडिट हो जाएगा। और डेबिट क्या होगा, आप वेंडर को आप डेबिट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको एक कलर दे देता हूँ ताकि ये वाज़ेह हो जाए कि ये जो है थोड़ा डिफरेंट है। इसकी आपने एंट्री करनी है कि अली के अकाउंट को आप डेबिट कर देंगे, ठीक है। कितनी अमाउंट से करेंगे, 2200 से, ठीक है। टू क्रेडिट किसे करेंगे, क्रेडिट एक तो आप बैंक को कर देंगे, बैंक जितने का आप चेक इशू कर रहे हैं, चेक इशू टू अली ये 2150 से, ठीक है। 2000 यहाँ पे रुपीज़ भी लिख लें, 2150 प्लस और क्या क्रेडिट करेंगे कि डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। ये इनकम है तो इस अकाउंट को भी आप क्रेडिट करेंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। ये भी क्रेडिट होगा, ये डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, ठीक है। दोबारा मैं बता रहा हूँ आपको, ये क्लियर हो जाए, ये इनकम होती है जब डिस्काउंट रिसीव करते हैं, अलाउ करते हैं तो वो एक्सपेंस है कंपनी के लिए। ये एंट्री होगी तो यहाँ पे एंट्रीज आप ये करेंगे अकाउंट में, और यहाँ पे कैश बुक में इसे किस तरह से फीड करना है मैं यहाँ पे देख लें कि चेक इशू कर रहे हैं 29 जनवरी को अली को। तो यहाँ पे डेट डाल लें पेमेंट वाली साइड पे, क्योंकि आपका बैंक कम होना है। यहाँ पे लिख दें चेक इशू टू अली, कितनी अमाउंट का है, 2150 का, ठीक है। 2150 सॉरी ये क्या है, ये लिखना है आपने बैंक में, ठीक है। बैंक कॉलम में लिखना है, कॉलम ज़रा देख लीजिएगा लिखते वक्त कि कैश है या बैंक है। आप चेक इशू कर रहे हैं, ठीक है, तो बैंक वाले कॉलम में ये अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं तो वो ज़ाहिरी बात है ये सारी साइड क्रेडिट है पेमेंट वाली, और ये जो साइड है ये डेबिट है रिसीट्स वाली। तो डिस्काउंट रिसीव इनकम होती है, इनकम जब भी इंक्रीज़ होती है उसे क्रेडिट किया जाता है। तो आप यहाँ पे डिस्काउंट लिखेंगे, इसके सामने एक ही लाइन में इसलिए आ जाएगा कि ये इसी चेक के अगेंस्ट, इसी पेमेंट के अगेंस्ट हमें डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। तो ये यहीं पे आप लिख देंगे 29 जनवरी में। ये दोनों ट्रांजैक्शंस एक दूसरे के सामने आ जाएंगी क्योंकि कॉलम अलग अलग हैं, एक बैंक वाला है और एक डिस्काउंट वाला है, तो इस तरह से आ जाएगी। इसके बाद लास्ट ट्रांजैक्शन है 30 जनवरी 15 की, उसे देख लें कि सैलरीज पेड ₹3300 बाई चेक। ये भी आपका बैंक कम होगा, 30 जनवरी को आप सैलरी पे कर रहे हैं बाई चेक। यहाँ पे लिख दें सैलरीज पेड बाई चेक। तो यहाँ पे बैंक वाले कॉलम में आप यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट उसकी 3300। ये लिख लेने के बाद ट्रांजैक्शंस हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। हमने यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस लिखना है, अब लेके आना है।
अगर हमारी ट्रांजैक्शन ठीक है तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस जो है वो ठीक होगा, तभी हमारा जो है आंसर ठीक निकलेगा। तो यहाँ पे कैश बुक में ये जो ट्रांजैक्शन करने के बाद यहाँ पे आपने क्लोजिंग बैलेंस लिखना है, या बैलेंस कैरी डाउन भी जिसे बोलते हैं, एक ही चीज़ है। मैं फार्मूला लगा लेता हूँ, आप देख लें कि ये जो रिसीट्स वाली साइड पे कैश का बैलेंस आ रहा है 99,300, इसमें से हम माइनस कर रहे हैं ये जो पेमेंट हम कर चुके हैं कैश में 26,600 की, ठीक है। ये किया है तो ये देखें आंसर आ रहा है, ये जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 72,600, तो यही हमारा आंसर है। अब बैंक का हम देख लेते हैं। बैंक वाले कॉलम में क्लोजिंग बैलेंस देखें कि हम रिसीट्स वाली साइड पे जो आ रहा है 28,100, उसमें से माइनस करें जो पेमेंट आप कर चुके हैं 7,650, ठीक है। ये कर लेने के बाद आपका क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 20,450, ठीक है। यही जो है आपका आंसर है। और डिस्काउंट जो है, ठीक है, इसका जो है क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता, इसका जो है मतलब इस तरह से नहीं होता जो कैश बुक में जैसे ये हम निकालते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे डिस्काउंट, अगर ये रिसीव है और डिस्काउंट पेड होता वो इधर आ जाता, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे में प्लस माइनस नहीं होते, ठीक है। ये जो बैलेंस है एज इट इज़ वैसे ही नीचे आना है कि डिस्काउंट रिसीव अगर टोटल आपने जितना किया वो यहाँ पे आ जाएगा, और डिस्काउंट अलाउ अगर कोई किया हुआ है तो वो भी आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं ये देखिए कि डिस्काउंट रिसीव्ड जो है इनकम है, तो ये यहाँ से जो है 50 रुपीज़ जो टोटल में आ रहा है आप ये वाला उठाएं, ठीक है। और डिस्काउंट अलाउड कंपनी के लिए एक्सपेंस होता है, तो डिस्काउंट अलाउ इस क्वेश्चन में है ही नहीं, ठीक है। तो ये आप लिखें भी ना, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। अगर लिखना भी है तो इसे नील लिख दें आंसर को, ठीक है, कि डिस्काउंट अलाउ नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करें, मैसेज करें, व्हाट्सएप करें। मेरा नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में आ रहा है, मैं इंशाल्लाह आपको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँगा। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।